हाँ, वर्ग पंचम क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के अपने पाठ्य पुस्तक में चौथा पाठ लिंग एवं वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, संस्कृत में एक वचन के संज्ञा शब्द को आज हम लोग सीखेंगे। जैसे देखो, बालकः यह एक पुल्लिंग शब्द है, बालिका यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, पत्रम यह एक नपुंसक लिंग है। इसी प्रकार हंसः वीणा नेत्रम, सिंह महिला आम्रम। संस्कृत में संज्ञा शब्द 3 लिंगों में बांटे जाते हैं। पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर और नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर के नाम से आप लोग जानते हैं। सामान्य दृष्टि से शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। और जिस शब्द से न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध हो उस शब्द को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। किसी भी लिंग में संज्ञा की संख्या एक हो तो उसे एक वचन कहते हैं, यथा बालकः। फिर उसी तरह बालिका एक वचन, ये गर्ल। पत्रम एक पत्ता, ये लीफ। लिंग एवं वचन के कारण मूल संज्ञा शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे अकारांत पुल्लिंग एक वचन शब्द मूल शब्द में विसर्ग जोड़कर बनते हैं। जैसे बालक मूल शब्द है, उसमें यदि हम लोग विसर्ग का समावेशन कर देते हैं बालकः, तो यह एक वचन हो जाता है। उसी प्रकार नर में विसर्ग जोड़ते हैं तो नरः। इस प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन के लिए शब्द मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। लता आजा। आकारांत नपुंसक एक वचन मूल शब्द में म हो जा जोड़कर बनते हैं। चलम आपके पुस्तक में शब्द संग्रह दिया हुआ है पुल्लिंग शब्द का, जैसे सूर्य है, पर्वत है, शिक्षक हैं, आकाश है, अध्यापक हैं, हंस है, सिंह है, गज है, वृक्ष है इत्यादि। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द भी हैं, बाला है, बालिका है, शिक्षिका है, अध्यापिका है, ग्रीवा है, लता है, तुला, सखा इत्यादि। ठीक उसी प्रकार नपुंसक लिंग भी हैं, नेत्रम, जलम, फलम, गीतम, क्षेत्रम इत्यादि। अब बच्चों, इसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका पर इन सारे शब्द संग्रह को लिख करके इसका वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद आगे की क्लास में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।